कर दिया था। कोई राक्षस था वृत्तासुर नाम का, वृत्तासुर के लिए उन्होंने कहा कि ये राक्षस तभी मरेगा जब आप अपने हड्डी की हड्डियां तोड़ो और हड्डियों का एक शस्त्र बनेगा, उससे इसकी मृत्यु होगी। तो सहज रूप से उन्होंने अपने हड्डियों का दान कर दिया दधीची ने, जीवित अवस्था में है, जीवित स्थिति में। हाँ, और राजा बलि की कथा सबको पता है। भगवान ने संकल्प करा दिया कि 3 पांव जमीन, और गुरु शुक्राचार्य सामने खड़े के देख ये विष्णु नहीं है, ये वामन के रूप में विष्णु भगवान खड़ा है, उनको फंसा लिया चक्र में। उनने क्या, गुरुजी अब मैंने वचन दे दिया है, अब चाहे होना हो जो हो जाए, लेकिन मैं तो दे के रहूंगा। गुरु को भी छोड़ दिया राजा बलि गुरु तजो कंत बजे गजनी कर। इसलिए आज के याद दिला रहे, ज्ञान सिखा रही है महाराज दशरथ को। जी भी दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। अब ये केकई माता ऐसे कड़वे वचन बोल रही है मानो जले पर निमक चढ़ रही हो। आज धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उभारे रहा। धीरे 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 महाराज ने अपने नेत्र खोले और आज सोच लिया, लंबी लंबी सांस लेकर के कहा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि आज इसके चंगुल से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। आज महाराज दशरथ को केकई माता ऐसी सामने खड़ी हुई दिखी, मनो रोष तलवार उगारी, मानो क्रोध रूपी तलवार म्यान से बाहर निकाल करके खड़ी हो गई हो। आज महाराज ने देखा कि ये इसके वचन नहीं है, इस वचन के साथ ये मेरे प्राण भी ले लेंगे। वचन तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन इस वचन के साथ मेरे प्राण भी ले लेगी। आज महाराज दशरथ बड़े भाव से अपनी रानी केकई को कह रहे, देवी तेने पहला वरदान तो बहुत अच्छा मांगा, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। भरत को मैं अभी सुबह प्रातः काल होते ही दूध भेज दूंगा। भरत जी यहाँ नहीं है, भरत जी अभी ननिहाल में। मैं प्रातः काल होते ही दूध भेजूंगा और भरत को बुला लाऊंगा और शीघ्र तैयारी करके भरत को राज्य में दे दूंगा। और हे केकई, हे रानी, मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं। वो तो स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि जन्म में एक संग भाई। महाराज जैसे ही महाराज राम जी को मालूम पड़ा कि आपको राजा, उन्होंने कहा मुझे राजा क्यों? जब हम चारों भाई साथ में जन्मे, साथ में खेले, साथ में गुरु ग्रह पढ़ने गए, साथ में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, यहाँ तक कि विवाह भी साथ में हुआ। जब सब काम हमारे साथ में हुए तो मुझे राजा क्यों बना रहे भगवान? तो ये कह रहे थे। इसलिए रानी केकई को आज महाराज कह रहे हैं, राम को राज्य का लोभ नहीं है। अरे देवी, अब ये अपनी रिस छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, भरत को मैं राज्य दे दूंगा। लेकिन देवी, एक जो आपने दूसरा वरदान मांगा है, इस वरदान की आंच से मेरी छाती अभी भी जल रही। जो दूसरा वरदान मांगा ना आपने, 14 वर्ष राम वनवासी तापस वेश विशेष उदासी, इस वरदान के कारण अभी तक मेरी छाती जल रही है, उसकी आंच से मेरा हृदय जल रहा है। हे देवी, आप केवल इस वरदान को, दूसरा जो वरदान मांगा है, इस वरदान के बदले तू कुछ भी मांग ले, मेरे प्राण मांग ले तो मैं दे दूंगा, लेकिन इस वरदान को मत मांग। अभी इन दोनों में संवाद हो रहा है, कभी अभी भी समझ जाए, लेकिन वो क्या समझे, वो तो पढ़े ही ऐसी मंत्रा गुरु घंटाल ने उसको समझ ही नहीं सके। पहले हाँ कर दी थी कि देख रानी, महाराज बहुत होशियारी से मांगना, जब तक राम की सौगंध नहीं खा दे, बिल्कुल बात पक्की नहीं हो जाए, तब तक मांगना मत। और पूरी तरह वश में करके और ये वरदान मांगा था। आज महाराज दशरथ कह रहे हैं, देवी, इस दूसरे वर के आंच से अभी तक मेरी छाती जल रही है। हे देवी, तू खुद तो राम की खूब प्रशंसा करती थी, रात दिन राम की प्रशंसा करती थी, उतना स्नेह करती थी। आज तुझे क्या हो गया? ऐसा प्रतिकूल आचरण तू कर रहा है। आज महाराज दशरथ बहुत मना रहे देवी को कि प्रिया हास रिस परिहर। हे प्रिय, इस रिस को, गुस्से को छोड़ और क्या कर, मांग विचार विवेक, जय देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। तू इस दूसरे वर्ग के बदले कुछ मांग ले और ऐसा कर देगी तो तेरे भरत का भी राज्य मैं इन आंखों से देख लूंगा। इसलिए देवी, अब जिए मीन बरु बार विहीना, कदाचित जल के बिना मछली रह जाए, वैसे संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे महाराज कि ये हो सकता है, असंभव भी हो जाए।
मछली चाहे जल के बिना जिंदा रह सके और सांप भी बिना मणि के दुखी होकर जीता रहे, परंतु हे देवी मैं तुझसे सत्य कहता हूं, मैं राम के बिना नहीं जीऊंगा। राम मेरे प्राण है और हे साहब नहीं रहे महाराज राम के बिना। देखो अभी ये कथा आएगी आपके सामने। जैसे ही सुमंत जी आएंगे ना कबर करके कि छोड़ने गए थे रथ लेके, और जैसे आके सुमंत कहेंगे भगवान क्या सुमंत क्या खबर लाए हो, कि भगवान देखते देखते केवट ने नाव चलाई, मां सीता जी बैठी, लक्ष्मण जी बैठे, राम जी बैठे और नाव गंगा के पार हो गई और मैं खड़ा खड़ा ये दृश्य देखता रहा। क्या राम नहीं आए? हाँ महाराज राम नहीं आए। बस सुमंत अब राम नहीं तो दशरथ नहीं। इस प्रकार जो है आज महाराज कह रहे हैं, हे देवी मेरा जीवन राम के अधीन है। अब तू चाहे तो अभी भी इस बात को संभाल सकती है, क्योंकि अभी बात अपने दोनों के बीच में है। अभी अयोध्या में, और दूसरी बात यह कि बात अभी राम जी को पता नहीं। राम जी को यदि बात अभी कान में लग जाए तो राम जी एक क्षण तोड़ लगा दे। महाराज ध्यान से सुन लो। होत प्रात मुनि वेश करी, अभी रात्रि का समय है, प्रातः काल, जैसे ही सूर्य की पहली किरण है, सुन लो मेरी शर्त क्या कह रही कि होत प्रात मुनि वेश धरी और जौन राम बन जाई। उठते ही पहले ये देखूंगी मैं, सूर्य उदय होते ही राम जी मुनि के वेश में यदि यहां से नहीं गए तो क्या होगा? मोर मरण राउर अजश, मेरी मृत्यु और आपका अपयश नभ समुझई मनमाई। आपको अपयश मिलेगा यदि नहीं गए तो, क्योंकि आपने वचन दिया है, और वो नहीं गए तो मैं भी जिंदगी नहीं रहूंगी। बोलो रानी के मोर मरण राउर अजस नभ समझई मनमाई। जब ये कह दिया तो आज महाराज दशरथ ने देख लिया कि अब रोग असाध्य हो गया। पहले तो खूब चिकित्सा करो, जितनी बीमारी हो इलाज कराओ, सारी जांचें करा लो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, और जब देख लिया कि रोग असाध्य हो गया फिर क्या कर सकते हो? ये ब्राह्मण देवता बेटे ना, कभी कभी यज्ञोपवीत तो मैंने ले रखी है, और वो यज्ञोपवीत में 6 धागे होते हैं। अब इनको ये जो रात दिन कर्मकांड ब्राह्मण देवता कराते हैं, ये क्या उस जैसे जनोई को खोलना होती ना, तो सीधे एक और उसकी आगे का वो पकड़ते हैं और खट से वो खुल जाती है। अब मैं कई बार पहनता तो हूं जनोई, पर अब जैसे कहीं दाग में गए या कहीं आना हो तो कभी कभी जब वो जनोई उलझ जाती नहीं, तो आप कितने भी पच जाओ वो सुलझे ही नहीं। इधर की निकालो तो इधर की घुस जाए, इधर की बच गया साहब में आधे घंटे तक ये बैठे ना नहा के ठंड, क्योंकि नहाते ही नहीं सीधे जनोई बदल। तो फिर एक ही उपाय है कि अब फंस गई तो अब क्या करो, उसको ये करके विसर्जन करो। तो अभी असाध्य रोग हो गया है। माता ने आज केकई माता ने क्या किया, महाराज दशरथ ने देख लिया कि अब रोग ये असाध्य हो गया है, इसलिए यहां तक तो ये भी आया है साहब, आगे आएगा कहने की। महाराज दशरथ ने रानी केकई के चरण भी पकड़ ली। आया है अभी यही चल रहा है, चौपाई आई ना अपनी, रोज सुबह कुटिया पे ही चल रही आई चौपाई, लिखा है चरण पकड़े राजा महाराज दशरथ ने केकई माता के। वाल्मीकि रामायण नहीं इसी में है। हाँ अभी अपने कुटिया पे यही तो चल रही, अभी आया मैं कहीं ना कहीं चौपाई आएगी, बताऊंगा मैं आपको। पांव तक पकड़ लिए साहब के हे देवी मैं तेरे हाथ जोड़ लू, तेरे पांव पकड़ लू, ये दूसरा वरदान मत मांग, परंतु देखा कि अब ये रोग असाध्य हो गया है, इसलिए महाराज ने क्या किया, ये आ गया, ये आ रही चौपाई, गही पद विनय कीन बैठारी और जन दिन कर कुल हो सिकुठारी। गही पद विनय, चरण पकड़कर महाराज दशरथ ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठा करके विनती करी, तू सूर्य कुल के लिए कुलाड़ी मत बन, तू चाहे तो मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी काट के दे दूं तेरे को, पर राम के विरह में मुझे मत मार।
हे देवी, जिस किसी प्रकार से हो तू राम को यहां पर रख ले, नहीं तो इससे दो परिणाम इसके होंगे महाराज दशरथ। एक तो ये होगा कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मेरे प्राण राम के अधीन है, और दूसरा जीवन भर अर्थात तेरी छाती इस विरह से, इस दोष के कारण तेरी छाती जलती रहेगी, तेरे मन का क्षोभ कभी जाएगा ही नहीं। और नहीं गया साहब, रानी कैकेयी का मन का नहीं गया क्षोभ, लेकिन प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब प्रभु आए ना अयोध्या से, वहां से रावण का वध करके 14 वर्ष बाद आए ना, तो भगवान के मन में ही था कि मेरी माता अभी तक क्षोभ से जल रही है। तो प्रभु ने क्या किया, प्रभु जाने के करी ल जानी, तो प्रथमता सुग्रह गए भगवान। माता कैकेयी के मन का क्षोभ मिटाने के लिए आप भगवान यहाँ पधारो ना, आपके दर्शन भी होते रहेंगे मेरे को, नहीं तो मेरी गर्दन ऐसी ऐसी हो जाएगी, बार बार आपको देखना पड़ेगा, तो ये गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। आप हमारे सामने यहाँ विराजे तो हमको दर्शन भी होगा। हाँ अच्छा, आज महाराज दशरथ बार बार ये कह रहे देवी, इससे दो नुकसान हो जाएंगे, एक तो राम के बिना मैं नहीं रहूंगा, और जीवन भर तुझे अपशेष से तेरी छाती जलती रहेगी। अब जब देख लिया महाराज ने कि रोग असाध्य हो गया है, तब क्या किया, देखी व्याधि असाधन तो परऊ धरनी धुनि माथ। गिर पड़े महाराज, क्या अब ये रोग असाध्य, जब चरण पकड़ लिया साहब, वो और तो क्या करे आदमी, और क्या कर सकता है, जितना समझाना समझा लिया, वो तो क्रिया चरित्र है, उसको हम समझाना मुश्किल। पांव पकड़ लिया, उसके धोख दे दिया उसको, और क्या करे महाराज। इसलिए महाराज ने देखा कि अब रोग असाध्य हो गया है, तो देखी व्याधि असाध्य परम राम हे रघुनाथ, ऐसा कह करके आज महाराज दशरथ धरती पर जमीन पर गिर पड़े और व्याकुल हो गए, सारा शरीर उनका शिथिल हो गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया। हथिनी कौन, कैकेयी माता, और कल्प वृक्ष महाराज दशरथ। ऐसा लगा जैसे हथिनी ने कल्प वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया हो। महाराज का कंठ सूख गया, मुख से वचन नहीं निकल रहे, मानो पानी के बिना जैसे मछली तड़प रही हो, ऐसे महाराज दशरथ धरती पर तड़प रहे। कोई नहीं था उस समय, केवल रानी कैकेयी और महाराज दशरथ। रात का समय, परंतु इतना होने पर भी अभी रानी का मन नहीं पसीजा। रानी कैकेयी ने क्या किया, उन्हीं कह कटु कठोर कैकेयी, इतना होने पर भी फिर कठोर वचन बोल रही है। आज ऐसा लग रहा है, इन पिता पुत्र का मिलन देख करके आज ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आंखों के बिल्कुल ओट से दूर करना नहीं चाहते। बार बार भगवान गले लग रहे हैं ना, तो कितनी देर लगे साहब भाई, आखिर उसको छोड़ना है। इधर भगवान थोड़ा ढीला हुए छोड़ना चाहे, पर दशरथ जी वापस कस के पकड़े। ऐसा होता है, अतिशय प्रेम। ऐसा का ऐसा मिलन वहां पे हुआ था चित्रकूट में, भरत जी और राम जी का अद्भुत मिलन था साहब। वो जब आपस में दोनों भाई मिले ना, तो गोस्वामी जी लिखना पड़ा कि दोनों में मतलब उसका उनकी टाइमिंग ऐसी थी कि दोनों में पहले कौन मिला ये कहना मुश्किल है। सीधा थ्रो, जिसे दोनों एक साथ दौड़े, सीधा थ्रो होता है कि नहीं, इधर राम जी व्याकुल, इधर भरत जी व्याकुल, और दोनों एक साथ बिल्कुल टाइमिंग ऐसा था उनका, गोस्वामी सेंटर में मिला पड़ा कि इनमें से कौन पहले मिला ये मैं कह नहीं सकता। कितनी अति तीव्र उत्कंठा होती। आज महाराज दशरथ राम जी को छोड़ना नहीं चाहते, नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है, और आज प्रभु ने बारंबार प्रणाम किया, हे पिताजी अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज्ञा का पालन करूं और वन जाने की तैयारी करूं। आप भगवान के वन गमन की कथा है साहब। अब ये कथा बहुत इधर उतार पे चलेगी। अब नाचना कूदना सब रह गया, खूब नाच लिया, खूब कूद लिया, अब तो ये पूरी अवध अनाथ हो जाएगी। और जैसे ही प्रभु आज्ञा मांगेंगे तो इनके पीछे पीछे लक्ष्मण। वनवास तो राम जी को ही हुआ है, कैकेयी माता ने नहीं मांगा कि राम के साथ लक्ष्मण भी जाए या राम जी के साथ सीता भी जाए। केवल 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। लेकिन लक्ष्मण इनके बिना नहीं रहेंगे, और स्वयं मां सुमित्रा आज्ञा देगी। और सबसे बड़ी बात तो साहब, हमारी मां जानकी, जब ये मां
जिसने सदा फूलों पे पांव रखा है, जैसे ही माँ को पता चलेगा तो ये माँ भी भगवान के साथ साथ 14 वर्ष तक वनवास बहुत कठिन था। अरे कौल किरा तो भीलों को इनको जंगल में छोड़ दो तो कोई बात नहीं साहब, जिसने महलों में सदा फूलों पे पांव रखा है, इनको महल में क्या 14 साल कहाँ, और फिर 14 साल तक गांव में नगर में नहीं जाना, भोजन भी कंदमूल फल खाना, और कंदमूल फल भी कोई रोज थोड़ी मिलते हैं। अनुकूलता कतरा दिन खाओगा कंदमूल फल, आपको 8 दिन कहते कि फल खा लो तो नहीं खाओ, आपको दिया रोटी ला, आप तो मक्की की रोटी बना, चटनी वाट, रोज नहीं सको माल चाहिए। अब सुमंत भगवान ने जैसे ही कहा माता मुझे एक दुख हो रहा है, पिताजी इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं, ऐसा कर करके आज भगवान यहाँ से वापस चल दिए, और जा करके जैसे ही महाराज ने देखा कि राम यहाँ से जा रहे हैं, अब सुमंत ने महाराज को हाथ पकड़ के साहस करके बिठाया और स्नेह से विकल होकर के आज राम जी को महाराज दशरथ जी ने हृदय से लगा चिपका लिया, बिल्कुल प्रेम से, जैसे गाय बछड़े से मिलती है ना, ऐसे आज महाराज दशरथ ने राम जी से लगा लिया। कैसे? मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि पाली। मणि घूम जाती है तो मणिधारी सांप एक तो बहुत कम मिलता है, और वो मणि के बिना उसका जीवन उसके आधार पर रहता है, मणि नहीं हो तो तड़पता है वो सांप। आज इनको लग रहा है जैसे सांप ने अपनी खोई हुई मणि वापस पा ली हो। आज महाराज दशरथ जी राम जी को एक टक नजर से देख रहे हैं, और उनके नेत्रों से, आंखों से आंसू की धारा बह चली। और अब जब कई काम नहीं चलता है ना, तो भगवान फिर अपने कोई काम ऐसा हो जाता है जो नहीं होने का हो, तो फिर अपने इष्ट देव से प्रार्थना की जाती। भाई कोई अपना ऐसा काम अटक रहा हो जो नहीं हो रहा हो, और अपनी कोई बहुत इच्छा है कि ये हो जाए तो अच्छा है, तो किससे करेगा आदमी? अपने इष्ट देव से। और इनके इष्ट देव है भगवान महादेव, दशरथ जी महाराज के, जनक जी महाराज के भी इष्ट देव भगवान महादेव है। इसलिए एक चौपाई यही आपको ध्यान हो तो भगवान राम की बात, इन सम को न शिव अपराध है, शिव औराध है। इनके जनक जी और दशरथ जी के जो समधी है ना, इनके समान भगवान शिव का भक्त कोई नहीं हुआ, दोनों शिव भक्त थे, इसलिए इनकी प्रशंसा हुई थी, दोनों शिव भक्त। दही में यदि एक जैसे मिल जाए तो गाड़ी अच्छी चलती है क्या? दही तो जाए सत्संग में और दूसरों पे ही जाए कलाली में। फिर कैसे निभे संग ओ सतगुरु कैसे निभे, कैसे निभे संग ओ सतगुरु कैसे निभे, कैसे निभे संग ओ सतगुरु कैसे निभे, संग को मर लागो रे कांटो, घर परिवार लगे सब खाटो, डाले विघन तो सतगुरु कैसे निभे, यो सत्संग में डाले विघन ओ सतगुरु कैसे निभे, ओ सतगुरु कैसे निभे, कैसे निभे यो संग ओ सतगुरु कैसे निभे, आप कहो के गुरु सबको निभाओ, आप कहो के गुरु सबको निभाओ, मिल मिल के घर अपना चला, घर में सब भूत भड़ंग ओ सतगुरु कैसे निभे, घर में सब भूत भड़ंग ओ सतगुरु कैसे निभे, कैसे निभे यो संग ओ सतगुरु कैसे निभे, काम करो तो या सब न सुहावे,
काम करो तो यहाँ सबने सुहावे, भजन करो कोई मुंडा चढ़ावे। दौड़ दौड़ने नहीं रहा कुटिया में यार थोड़ी खाली आपको कथा ही करो तो यहाँ सबने सुहावे। काम करो तो यहाँ सबने सुहावे, भजन करो तो ही मुंडा चढ़ावे। न छूटे भजन ओ सतगुरु कैसे निवे, मोसे न छूटे भजन ओ सतगुरु कैसे निवे। कैसे निवे यो संग ओ सतगुरु कैसे निवे। साच कहूँ तो ये मारन धाए, जगत के बात न हमको सुहाए। लगावे कलंक सतगुरु कैसे निभे, तुझे लगावे कलंक सतगुरु कैसे निभे। कैसे निभे यो संग ओ सतगुरु कैसे निभे। कैसे निभे यो संग ओ सतगुरु कैसे निभे। संग निभावे या सत्संग में जाए, हाथ कहो तो गुरु कैसे निभाए। बेढंग ओ सतगुरु कैसे निभे, बातें करे बेढंग ओ सतगुरु कैसे निभे। कैसे निभे यो संग ओ सतगुरु कैसे निभे। और सूरवीरों या मातृभूमि की देश की रक्षा के लिए अपने प्राण छोड़ दे वो पुत्रवती आज यहाँ आ रहा है कि हे भगवान कह रहे हैं हे माता, संसार में माता पिता को संतुष्ट रखने वाला पुत्र संसार में बहुत दुर्लभ है। और माता इसमें मेरा तो चारों प्रकार से हित होगा। वन में जाने में क्या होगा माता, मुनिगण मिलन विशेष वन। यहाँ राजा बन के क्या करूंगा माँ, वन में जाऊंगा तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों महात्माओं के दर्शन होंगे माता। मुनिगण मिलन विशेष वन, सवई भांति हित मोर। इसमें मेरा परम हित है। फिर उसमें भी पिताजी की आज्ञा और माता आपकी सम्मति, ये 3-4 काम एक साथ हो जाएंगे। मुनियों से मिलन होगा, मुनियों के दर्शन से मेरा कल्याण होगा, इसमें पिताजी की आज्ञा का भी पालन हो जाएगा और इसमें माता आपकी सम्मति भी है। आपकी सम्मति से तो पिताजी आज्ञा देंगे, इसलिए आपकी भी सम्मति है। और एक और प्रसन्नता मां, मेरा भाई भरत राज्य पालेगा, इससे बढ़िया प्रसन्नता मुझे क्या होगी। और इन सब बातों को देखकर मुझे आज लग रहा है कि आज विधाता मेरे बिल्कुल अनुकूल है। और यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन न जाऊं तो समाज में फिर सबसे बाद में मेरी गिनती होनी चाहिए। आज भगवान ने जैसे ये कहा और ये शब्द महाराज दशरथ के कान पे पड़ गए, क्योंकि भगवान महाराज को पता है कि राम को जैसे ही पता चलेगा तो वो तो आज्ञा का पालन तत्काल कर लेगा, इसलिए वो कहने का साहस भी नहीं कर पाए। और इधर भगवान ने निश्चय कर लिया, पर माता मुझे एक दुख हो रहा है कि इतनी छोटी सी बात के लिए पिता इतना परेशान क्यों हो रहे, छोटी सी बात के लिए पिताजी की इस स्थिति में इतने दुखी क्यों हो रहे माता, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी महाराज अवश्य मुझसे कोई अपराध हो गया है, इस कारण महाराज अपने मुंह से ये बात क्यों नहीं कह रहे। ये बात जो आप कह रहे हो ये पिताजी मुझे आज्ञा नहीं दे रहे, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है। हे माता, अब आप ऐसी आज्ञा दो कि मैं तुरंत यहां से जाकर के वन जाने की तैयारी करूं। और आज भगवान श्री राम ऐसा कह करके जैसे पिताजी को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि सुमंत ने
भगवान महाराज दशरथ जी को जगाया, कहा महाराज, हे महाराज, महाराज चक्रवर्ती महाराज की जय हो। 2-3 बार ऐसा बोला तो महाराज की कुछ मूर्छा दूर हुई। कुछ महाराज सामान्य स्थिति में, अभी बेसुध पड़े थे, अब सामान्य स्थिति में आए कि गई मूर्छा राई सुमिरी। कुछ मूर्छा जागृत हुई, भगवान राम का स्मरण किया और महाराज ने एक करवट बदली। अभी तक लेटे हुए थे, करवट बदली और मंत्री ने कहा भगवान श्री राम जी आपके पास खड़े हैं, राम जी आपसे मिलने आए हैं। जब महाराज ने सुना राम आए हैं, उसी समय धीरे धीरे महाराज ने अपने नेत्र खोले, एकदम नहीं, धीरे धीरे। जैसे ही नेत्र खोले तो सामने प्रभु श्री राम जी खड़े थे। कैसे खड़े थे? आवत धनुष धरे भुजन पर, आवत धनुष धरे, आवत भुजन पर, आवत धनुष धरे, आवत धनुष धरे भुजन पर, आवत धनुष धरे, आवत जो पितु मातु वचन अनुरागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तुम जननी तोरी सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मातु पितु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। हे माता, बस इतनी सी बात। क्यों? हे माता सुनो, कौन कह रहे? आज भगवान राम कह रहे। बहुत गूढ़ वचन है साहब ये। प्रत्येक घर में और बच्चों को ये सुनाया जाए तो सारे क्लेश मिट जाए। ये जो परिवार की विघटन हो रहा है, माता पिता से लोग अलग हो रहे हैं, मतलब जो जो चल रहा है समाज में, ये यदि ध्यान से सुने तो आज भगवान राम कह रहे माता, संसार में वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है, अर्थात उनके वचन का पालन करने वाला हो। अब वो वचन कोई भी हो। अब इसमें यह नहीं है कि अब क्या, अब इससे बड़ा वचन क्या होगा? 14 वर्ष राम वनवासी, राज्य पाठ छोड़कर 14 साल जंगल में जाना है। ये वचन हालांकि है तो, लेकिन भगवान ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। क्यों? हे माता, संसार में वही बड़भागी है। देखो साहब, 3 बड़भागी हो गए। एक बड़भागी हनुमान जी। राम नागर साहब, कई इससे सुस्त क्यों बैठे हो आप? ठीक से बैठो ना, टेका वे सीधा लेके। तो टेको ये है आपके, ऐसा आप ऐसे बैठते हो जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैठने में कष्ट हो रहा है। मैं अच्युतम केशवम करके कथा का विचार नहीं करता। अच्छा है, सहज बैठो, विसर्जन कर देना चाहिए। आप ही ऊंचा नीचे हो तो मेरे को लगता है बैठो। दिखाना पड़ेगा कुर्सी होते हुए ऐसे बैठे हुए। 3 बड़भागी है साहब, सुन लीजिए आप। बहुत बहुत बड़ी आज बड़भागी की कथा है। एक बड़भागी हनुमान जी और एक बड़भागी है अंगद जी, एक बड़भागी है जटायु। हरिपुर गयो परम अतिशय बड़भागी हो। और बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। बड़भागी अंगद हनुमाना। स्थल होता था, वहां भगवान अपना सिर सुग्रीव की गोद में रखे हुए। सुग्रीव की गोद में भगवान का सिर, और इधर लक्ष्मण जी खड़े वीरासन में सेवा में, क्योंकि कोई रक्षा के लिए तैयार, रात भर देखते थे वो लक्ष्मण जी। और एक चरण दबाते थे हनुमान जी और एक चरण दबाते थे अंगद जी। इसलिए उनको बड़भागी कहा है। बड़भागी अंगद
हनुमाना, चरण कमल आपत विधि नाना। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल आपत विधि नाना। अब ये बड़भागी हनुमान जी जैसे होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो सकता है यदि हम माता पिता के वचनों का पालन करें। उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां हनुमान जी और अंगद है। केवल कुछ नहीं करना है, जो भी तू मातु वचन अनुरागी, जो माता पिता की आज्ञा के पालन करता है वो भी हनुमान जी और अंगद के समान बड़भागी। इसलिए भगवान ने आज कह दिया, हे माता, माता पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र सारे संसार में बहुत दुर्लभ है। जिसके काम से माता पिता प्रसन्न हो, कोई भी ऐसा काम ना हो कि माता पिता की अप्रसन्नता हो। अभी भी कल ध्रुव जी की कथा चली थी, चल रही हमारे सुबह के उनके यहाँ। तो ध्रुव जी भगवान का भजन करने गए, तो प्रसंग ये आया कि जब कोई भक्त, ध्रुव जी की माता दासी की तरह रहती थी। जो सुनीति माता थी तो रानी, लेकिन उनको उपेक्षित भाव से गांव के बाहर एक दासी की तरह कक्ष दे दिया, वहां पर वह रहती थी। लेकिन ध्रुव जी जैसे परमात्मा के भक्त उनके पुत्र हुए और उनको भगवत प्राप्ति हुई, तो उसके कारण से राजा उत्तानपाद की भी विचारधारा बदल गई और उस रानी को ससम्मान पूर्वक वापस राजमहल में लाया गया। किस कारण? केवल एक भक्त पुत्र होने के कारण। इसलिए कहा है, जननी जने तो भगत जन, के दाता के शूर, ना तो रीजे बांझ तू, मति गवाजे तू। पुत्रवती जूती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। सब पुत्रवती थोड़ी संसार में, पुत्र तो सबके, लेकिन जिसका पुत्र परमात्मा का भक्त है, कि दानी है, भक्त है, या देश की सेवा करने वाला है, एक ही कारण थोड़ी। जननी जने तो भगत जन, के दाता के शोर जहर बन रही। क्यों? क्या कह रही है महाराज? अगर आपको ऐसा ही करना था, ये जो नाटक आप कर रहे हो ना, यही करना था, तो क्यों बार बार कहते थे मांग लो 2 वरदान मांग लो, क्यों कह रहे थे आप? अब या तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दो, या तो छोड़ दो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस बात को छोड़ दो। या तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दो, या फिर धैर्य धारण करो। ऐसे असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। कही नहीं हो असहाय स्त्री लुगाया रोवे माथो फूटे ने रोवे ना, ऐसे मत रो, के कई माता कह रही। स्त्री की तरह रो पिटो मत। क्यों? महाराज आज इस वचन को सुन करके अब महाराज ने तो अपना धैर्य भी छोड़ दिया और बिल्कुल अजान की तरह बिल्कुल धरती पर ऐसे पड़ गए मानो शरीर में प्राण ही नहीं बचे। लौट गए महाराज धरती पर। और अब महाराज दशरथ ने माता कैकेयी से एक वचन कह दिया कि देवी ठीक है, अब तेने हट तो पकड़ ली है, प्रिया हट है, और देख लिया कि अभी कैसे भी प्रकार के मानने वाली नहीं, तो देवी एक बात कर, मैं तेरे हाथ जोड़ लूं, अब तू एक काम कर, जब तक मेरा ये शरीर है तब तक तू मुझसे बोलना ही मत, मेरी आंखों से दूर हो जा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहे तब तक तू मेरे सामने आना ही मत। और करोड़ों प्रकार के उपाय से कह करके आज महाराज पृथ्वी पर गिर पड़े। इतना होने के बाद भी कैकेयी माता एक शब्द नहीं बोली। और इधर महाराज थोड़ी थोड़ी लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, राम 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 रट बिकट भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू।
पंख कट जाए और पक्षी तड़पे ना, ऐसे महाराज तड़प रहे हैं, राम 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 कह करके आज बेहाल होकर धरती पर पड़े हैं। और महाराज दशरथ अपने मन में केवल एक बात कह रहे हैं कि हे सूर्य कुल के भूषण, ये सूर्य कुल के हैं साहब। भगवान राम का कुल कौन सा है? सूर्य कुल है। इसलिए अपने कुल देवता भगवान सूर्य नारायण से देखा, आप ये तो समझ नहीं रही। तो भगवान ने, महाराज दशरथ ने क्या किया, हे सूर्य कुल के भूषण, हे सूर्य नारायण, आप तो, आपके हाथ में मेरी लाज है। आप एक काम करो कि आप सुबह आना ही मत। क्या कह रहे हैं? सुबह धन ही नहीं हुए। राम जी जाएंगे वो तो क्यों कहा? क्योंकि सूर्य नारायण भगवान 6 महीने तक रहे थे भगवान राम जी। जब 6 महीने तक आप गए नहीं तो आप आना ही मत, सूर्य उदय मत होने देना, ताकि सूर्य उदय हो ही नहीं और राम जी वनवास जाए। हाँ भाई देखो क्या भाई, आखिरी हार जाता आदमी तो क्या करता है? सब तरह से हार जाए आदमी तो फिर क्या भगवान करे, ऐसा हो ही नहीं। तो ये महाराज दशरथ कह रहे हैं, हे सूर्यदेव, आप तो हमारे कुल के गुरु हो, आप सुबह सुबह उदय ही मत होना। और क्यों? आप यदि सुबह उदय हो गए तो जितना मैं तड़प रहा हूं, आपके हृदय पे भी इसकी पीड़ा होगी। क्योंकि राम को वन में जाते आप भी थोड़ी देख पाओगे, आप भी तो सूर्य कुल के, सूर्यवंश के गुरु हो। आप कैसे देखोगे राम को वन में जाते हुए? अब राम राम करते करते, विलाप करते करते पूरी रात्रि बीत गई साहब, और प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त हुआ। प्रातः काल 3, 3:30 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त हो गया तो उस समय क्या होता था? महाराज के राज दरबार में नियम था, जैसे ही प्रातः काल सूर्योदय का ब्रह्म मुहूर्त आता तो राज दरबार में क्या होता था? वहां पर प्रतिदिन, एक दिन नहीं, वीणा, ये बैठे संगीत क्या बजती थी? वीणा, बांसुरी, बिल्कुल सुरीली बांसुरी बजती थी राजमहल में, के संकेत है कि दिन उग गया। वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि। आप सोमनाथ गए दर्शन करें? सोमनाथ में आज भी जब सुबह सुबह दर्शन खुलते हैं तो वहां शहनाई बजती। आप जाओ तो जरूर सुनना। पहले दर्शन जो होते हैं ना मंगला के, उसमें बहुत सुरीली सुनाई, उस शहनाई की आवाज, उसके बाद ही भगवान के दर्शन खुलते हैं। या तो भगवान को जगाने के लिए वो बजाई जाती है। ऐसा कुछ यहां पर हो रहा था कि आज यहां पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि हो रही है। बिरती लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं, गवैये गुणों का गान कर रहे हैं, परंतु ये सब वचन महाराज के हृदय में बाण के समान लग रहे हैं। जो सुरीली बांसुरी जिसकी आवाज से महाराज रोज उठते थे साहब प्रातः काल में, शंख की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि, मंगल ध्वनि, वेद ध्वनि, इन ध्वनि की आवाज सुन के महाराज की जब प्रातः काल उठते थे तो ये ध्वनि होती थी। आज ये ध्वनि हो रही है तो महाराज को ये सुरीली ध्वनि भी बाण के समान हृदय में चुभ रही। फिर अब बोला कि राम को बुलाओ, तो सुमंत जहां भगवान श्री राम का कक्ष था, आज राम जी को बुलाने के लिए चल पड़े। अब सारे महल, सुबह पहले राजमहल लग जाता था साहब, दरबार, भीड़ लग जाती महाराज दशरथ के, याचक लोग आते थे, सबके अपने काम रहते थे, वहां भीड़ लग रही पूरे राजमहल में। और इधर देखा कि केवल सुमंत्र गए हैं और वापस आए। अब वापस ये किधर जा रहे हैं? सब लोगों की दृष्टि कि अब ये कहां जाएंगे? तो क्या देखा उन्होंने? महाराज सुमंत सीधे यहां से भगवान श्री राम जी के पास जा रहे हैं और जाना चाह रहे हैं, लेकिन सुमंत के मन में कई प्रश्न चल रहे हैं। आखिर क्या कारण हुआ, ऐसी क्या स्थिति हुई? बार बार उनके मन में प्रश्न चल रहे हैं और इस संशय के कारण, प्रश्न के कारण सुमंत जी आगे चलना चाहते हैं लेकिन पांव आगे नहीं बढ़ रहे। कभी कभी ऐसा होता है, कोई दुख का प्रसंग आ जाए, कोई शोक का प्रसंग आ जाए तो आदमी के चलने की भी हिम्मत नहीं होती। अचानक कोई अशुभ समाचार मिल जाए, ऐसी स्थिति हो जाए तो फिर चल भी नहीं पाता आदमी। इसीलिए तो फिर 2 जने साथ है कि भाई आप इसको अकेले मत जान देना, आप साथ रहना, ऐसा कहीं होता है। तो अब सुमंत्र की स्थिति यही हो रही है।
वो सोच के कारण उनके पांव आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कह रहे आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो गया है, और राम जी को बुलाकर क्या कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार उनके मन में जो जो प्रश्न चल रहे हैं, ऐसा सोचते सोचते आज सुमंत जैसे ही प्रभु श्री राम जी के पास गए, कहाँ गए सुमंत, समाधान करी सो सबही का, गयो जहाँ दिन कर उलटी का। जहाँ सूर्य वंश के भूषण भगवान श्री राम जी जिस कक्ष में थे, उस कक्ष में सुमंत्र जी गए, और जैसे ही भगवान श्री राम जी को कुछ भी पता नहीं था। अभी तो बात राजा रानी की थी, अब सुमंत को बताए। राम जी तो उसी प्रसन्न मुद्रा में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त है, प्रभु अपने आराध्य देव देवादिदेव भगवान महादेव का भजन कर रहे होंगे, ध्यान कर रहे होंगे, प्रातः काल उठ करके प्रसन्न मुद्रा में राम जी बैठे थे। और जैसे ही देखा राम सुमंत्र ही आदत देखा, आदर कीन पिता। कितना आदर करते थे। यद्यपि उस राज्य के मंत्री थे सुमंत जी, लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं आदर किन पिता सब लेखा। अपने पिता के समान सुमंत जी को आदर देते थे राम जी। जैसे अपने पिता आ गए हुए, ऐसे राम जी उठ करके खड़े हो गए और जाकर के वंदन किया, और कहा, जैसे सुमंत जी ने कहा कि भगवान आपको महाराज के महल में, महाराज के कक्ष में आपको लिवाने के लिए आया हूं। अच्छा, क्या बात है सुमन, ये तो मुझे पता नहीं भगवान, लेकिन आप मेरे साथ चलिए, महाराज की स्थिति ठीक नहीं। अच्छा, चल दिए प्रभु, आगे आगे सुमंत, पीछे पीछे प्रभु श्री राम जी दौड़ते दौड़ते महाराज के कक्ष में पहुंचे। तो वहां जाकर क्या देखा, जाई दीख रघुवंशमणि नरपति पटन लाज, सहमि पयो लखि सिंहनि मनौ व्रत गजरा। रघुवंश मणि भगवान श्री राम जी ने जाकर महाराज की यह दशा देखी। धरती पर महाराज पड़े हुए हैं, कैसे लग रहे हैं, जैसे सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो, ऐसे आज महाराज की दशा। महाराज के होश सूखे हुए, सारा शरीर उनका जल रहा है, जैसे मणि के बिना सांप तड़पता है, ऐसे महाराज तड़प रहे हैं। और आज भगवान श्री राम जी जीवन में पहली बार प्रभु ने दुख देखा। अभी तो काम का बड़ा साहब इनके, कोई कहना कभी कभी के यार ये इनके जीवन परिवार में पहली बार ऐसा शोक का प्रसंग हुआ है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनने कभी किसी का ऐसा देखा नहीं हो कि यार बच्चे छोटे छोटे पहली बार इनके घर में शोक का प्रसंग हुआ है, तो आप जाके उनको, राम जी ने पहली बार ये दुख देखा है, इसलिए कुछ समझ नहीं पाए। और जाकर के जब उस दृश्य को देखा, पहली बार यह दृश्य देखा, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कभी इसे सुना भी नहीं था। ऐसा करके आज महाराज तो आंख बंद करके बेसुध पड़े हुए हैं, पास में माता केकई बैठी हुई है। तो आज भगवान ने हाथ जोड़ करके माता केकई से ही पूछ लिया, हे माता, पिताजी के इस स्थिति का क्या कारण है, क्यों पिताजी बेसुध पड़े हुए। माता, पिताजी मुझसे कुछ बोलते नहीं है, हमेशा मुझे हृदय से लगा लेते, आज तो ये आंख खोलकर मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। माता, इसका क्या कारण है। तब रानी केकई ने जो वचन कह दिया, हे राम, इसका एक ही कारण है कि आपके पिताजी का आपके ऊपर हुस्न है। ऐसी स्थिति क्यों हो गई है, ऐसा जब भगवान ने पूछा, तो आज माता केकई बोल पड़ी। क्या बोली, देन किने सिमोई दुई वरदाना, और मांगे हूं जो कछु मोहि सुहाना। इन्होंने मुझसे 2 वरदान देने की बहुत पुरानी शर्त रखी थी, वर्षों बीत गए और अभी तक मैंने मांगे नहीं थे, और मैंने इनसे जैसे ही 2 वरदान मांगे, तब से ये ऐसे ही पड़े, उठे ही नहीं उसके बाद। अच्छा, हे माता, ऐसा कौन सा वरदान है। अब इधर तो पुत्र का स्नेह, उधर उनके वचन की प्रतिज्ञा, महाराजा धर्म संकट में, परंतु राम, यदि तुम चाहो तो अपने पिता के इस क्लेश को मिटा सकते हो, क्योंकि ये तुमसे कहेंगे नहीं, जो वचन मैंने मांगा है ये तुमसे कहेंगे नहीं, लेकिन आप चाहो तो इनके मन के क्लेश को मिटा सकते हो।
अच्छा, तो माता ऐसी कौन सी बात है? उनने कहा कोई बड़ी बात नहीं है राम, केवल 2 बात है छोटी सी। इनने मुझसे वरदान की कहा था और मैंने इनसे वरदान मांग लिया कि भरत को राज तिलक और राम को 14 साल के लिए वनवास। ये 2 छोटी सी बात मैंने मांगी थी, उसमें इनकी ऐसी हालत हो गई। मतलब इनको अभी भी ये बात छोटी लग रही है। छोटी सी। अब भगवान श्री राम ने जब ये सुना, अरे माता केवल इतना सा कारण, आहा क्या बात थी आज भगवान राम ने। केवल एक इच्छा थी, राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में इधर कैकेयी माता भी नहीं सोई, महाराज दशरथ भी नहीं सोए, ये तो सोए दुख में, और पूरे अयोध्यावासी नहीं सोए सुख में। दोनों स्थिति में नींद नहीं आती। कोई बहुत प्रसन्नता का विषय तो आप रात भर खुश होते रहे, इतना बढ़िया काम हो गया, या फिर कोई बहुत कष्ट का काम हो, उसमें भी नींद नहीं आती। तो ये दोनों तो है दुख में, कैकेयी माता और दशरथ जी, और पूरी अयोध्या तो ये सोच रही है अभी कि जैसे ही प्रातः काल होगा, होंगे राम जी राजा महारानी सिया, होंगे राम जी राजा महारानी सिया लगी। और आज द्वार भीर सेवक सचिव, इतनी देर थोड़ी लगती। ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे महाराज दशरथ और ब्रह्म नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपना ध्यान पूजा करने लग जाते। लेकिन आज राजमहल में देखा कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि महाराज दशरथ इस ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागे। सबको चिंता हो गई। द्वार भीर सेवक सचिव काई उदित रवि देखी, सभी सेवकों ने, मंत्रियों ने कहा आज तो सूर्य भगवान उदय हो गए, जागे अजौन अवधपति। अभी तक अयोध्या नरेश महाराज जागे क्यों नहीं? ये चालू बंद करो उसको। कारण कहूं विशेष, इसका क्या विशेष कारण है? अभी तक महाराज दशरथ क्यों नहीं जागे? प्रतिदिन तो पिछले पहर को जाग जाते थे। बंद कर दो उसका, 1 नंबर। तीसरे प्रहर को महाराज जग जाते। अभी तक महाराज के जागने का कारण क्या नहीं है? जब ये सुना तो सबसे पहले महाराज सुमंत्र को आज्ञा हुई, क्योंकि ये सुमंत्र बहुत विश्वास पात्र सचिव थे राजमहल। सुमंत्र जी महाराज सबसे विश्वास पात्र सचिव थे। ये भगवान राम लक्ष्मण को वन गमन की रथ में बिठाकर यही लगे, इसलिए इनको ही आदेश हुआ, क्योंकि राजमहल में महाराज के कक्ष में हर किसी को प्रवेश थोड़ी है। सबको आज्ञा हुई, जाओ सुमंत्र जगाओ जाई, जाओ महाराज सुमंत्र आप जाके देखो क्या कारण है, अवधपति महाराज अभी तक जागे क्यों नहीं है। कीजिए काज रजाय सुपाई। और जैसे ही आज्ञा हुई तो सुमंत जी महाराज राजमहल में गए और जाकर उन्होंने क्या देखा, गए सुमंत्र तब राउर माही, तो देखी भयावन जात डेराही। बेटा ये घंटी वंटी अपनी नहीं बजाना, आरती होगी ना, आरती में बजाते हैं, इसको भी रख दो, हाँ नीचे रख दो, है ना। शाम को आरती होगी। तो ने जैसे राजमहल में पहुंचे तो वहां का भयानक दृश्य देख करके आज सब डर गए। ऐसा लगता था मानो विपत्ति और विषाद ने यहां पर डेरा डाल दिया। विपत्ति और विषाद ने आज इस राजमहल को घेर लिया हो। क्या करा, अभी अंदर प्रवेश नहीं हुआ है, सीधे कैसे पहुंच जाए महाराज के महल में। बाहर से आवाज लगी, ये मर्यादा है, कहीं भी आए अपन तो बाहर से पहले जय श्री कृष्ण, सीधे प्रवेश नहीं होता है। सुमंत ने क्या कहा, कही जय जीव बैठ सिरुनाई, पहले भी आया था, क्या संबोधन होता, जय जीव, जय जीव। वो पत्रिका भी लिखी थी तो महाराज जनक जी ने जय जीव लिखा था, ऐसा संबोधन होता था उस समय। हुआ जो भी प्रक्रिया अपन जय श्री कृष्ण करते हैं वो जय जीव बोलते हैं। कही जय जीव वंदना करके आज जाकर के जैसी आज्ञा हुई तो महारानी कैकेयी ने संकेत दिया। सुमंत जी महाराज जैसे महाराज के कक्ष में प्रवेश किए तो महाराज की दशा देख करके सुमंत व्याकुल हो गए। क्या देखा महाराज ने, महाराज दशरथ जमीन पर ऐसे पड़े हैं जैसे कमल जल को छोड़कर
जल में से कमल को निकाल लो आप, और वापस यदि उसको जल में नहीं रखा तो वो जैसे मुरझा जाता है, जड़ से उखड़कर जैसे कमल मुरझा जाता है, ऐसे महाराज बिल्कुल मुरझाए हुए चेहरे की तरह बेसुध पड़े हुए धरती के ऊपर, जमीन पर लेटे हुए महाराज मुरझाए हुए कमल की तरह। अब सुमंत ने भी महाराज की यह दशा पहली बार देखी, आज तक कभी ये दृश्य देखा नहीं। महाराज दशरथ तो अपार तेज उनके चेहरे पे साहब, वो तो चक्रवर्ती सम्राट है। आज इस स्थिति में देखा मुरझाए हुए कमल की तरह, सुमंत ने यह पहली बार दृश्य देखा तो सुमंत भी उस चीज को समझ नहीं पके, आखिर क्या कारण है। जैसे ही सुमंत जी के मन में प्रश्न चल रहा था तो महाराज ने तो आंख खोल के भी नहीं देखा, पड़े हो तो बेसुध आंख, जैसे कोई बेहोश होकर पड़े हो ऐसे महाराज लेटे हुए। लेकिन ये माता की बोल पड़ी, कौन? कैकेयी। हाँ, कैकेयी, जो कैकेयी ने करे कई। उनका नाम है कैकेयी। क्या बोल पड़ी? सुमंत, ये आपके महाराज है ना, ये रात भर ऐसे ही पड़े धरती पर, रात भर से सोए नहीं और मुझे भी नहीं सोने दिया। अच्छा माता, इसका क्या कारण है? महाराज क्यों बेसुध पड़े हैं? आप इसका कारण बताओ। कारण तो भगवान जाने सुमंत, बताया नहीं अभी स्पष्ट। कारण तो भगवान जाने, लेकिन इन्होंने सारी रात राम राम रट रट करके पूरी रात ऐसे ही बिता दी, और इसका कारण अभी तक मुझे भी नहीं बताया। झूठ भी बोल गया। अब सुमंत क्या, परंतु सुमंत तुम एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके राम को बुला के यहाँ लाओ। आनव रामई बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई, बाद में आके जो भी बात करूंगा तुम जल्दी जाओ और राम को यहाँ बुला लाओ। अब सुमंत भी साहब विश्वास पात्र मंत्री, पूरा राज्य काज चलाते थे, उनको समझने में दौड़ थोड़ी लगती है। कोई संकेत तो समझ में आ जाता, कोई कुछ कह नहीं कह, देखो कोई ऐसा दृश्य हो, ऐसा मन में दिमाग में, भाई रात भर थे तो ये दोनों, कोई कारण तो रहा कि महाराज ऐसे पड़े हुए, और वो तो बोल नहीं रहे, लेकिन सुमंत समझ गए। क्या समझे सुमंत? चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाली किन्न कचुरानी। लगता है कि इस रानी ने कोई रात में कुचाल चली है, इस कारण महाराज की सीधा, दूसरे से तीसरा तो कोई आया ही नहीं भाई। कारण क्या हो सकता है? समझ गए सुमंत कि कोई कुचाल रात में इस रानी ने